हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आगे की काव्यगत विशेषताएं। अक्सर जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो आगे हैं उनकी कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तावना, यानी उनके बारे में थोड़ी सी उनकी जानकारी। आधुनिक काल की कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित, निबंधकार तथा कवि के रूप में जाने जाते हैं अज्ञ। अज्ञ का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञ है। उनका जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, ये एक छोटी सी प्रस्तावना है जिससे क्या है जो अज्ञ है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। अब आता है काव्यगत विशेषताओं में से पहली विशेषता, नवीनता का चित्रण। नवीनता का अर्थ होता है नयापन, ठीक है, एक नई चीज। अज्ञ में प्रयोगवाद को जो है अस्वीकार किया है। ठीक है, उन्होंने जो है प्रयोगवाद के स्थान पर नई कविता का क्या है नामकरण किया है। कहने का तात्पर्य है कि उनके द्वारा की प्रयोगवाद को नई कविता का नामकरण प्राप्त हुआ है। यानी कि उन्होंने जो है नई कविता का क्या है एक स्टार्टिंग की है। ठीक है, उन्होंने इस विषय में दूसरा सप्तक में सवय कहा है कि मैं अग्रपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि नई कविता जिसके लिए मुझे प्रयोगवाद अपूर्ण अव्यक्त सा जान पड़ता है, इस कथन द्वारा हम कह सकते हैं कि नई कविता उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता रही है। क्योंकि जो जो नई कविता है उसमें कुछ नयापन है। ठीक है, उसमें प्रयोगवाद में क्या था, प्रयोग किए जा रहे थे। ठीक है, जैसे अलंकार यूज किए जा रहे हैं, कभी छंद यूज किए जा रहे हैं, तो मगर क्या है जो नई कविता उसमें नई नई चीजें लाई जाए थे, इसलिए क्या है नवीनता का चित्रण इसे विशेषता को कहा गया है। इसके बाद दूसरा है नए प्रतीकों का प्रयोग। अज्ञ ने क्या है नई कविता के दौर में पुराने अंधाधुंध हो रहे प्रतीकों एवं उपमानों का क्या है विरोध किया है। यानी कि स्टार्टिंग से क्या है हम एक ही चीज का एक ही प्रतीक का यूज कर करके क्या है हर कविता में करते हैं, मगर क्या है आगे कहते हैं कि जो हम पुराने जो अंधाधुंध यूज कर रहे हैं कविताओं में प्रतीकों को, उन्हें क्या है उनका वो विरोध करते हैं। वो बोलते हैं नयापन लाना चाहिए, यानी कि नई चीजें लानी चाहिए। आगे कहते हैं कि जो उपमान है वो क्या है मैले हो गए हैं। देवता क्या है इन प्रतीकों को कर रहे हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलमा फूट जाता है। ठीक है, छूट जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो ईश्वर हैं वो भी क्या है थक चुके हैं, क्योंकि आप बार बार क्या है उन प्रतीकों को बार बार आगे पीछे करके क्या है वही चीजें आगे पेश कर रहे हैं, तो क्या है कुछ नयापन आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है तीसरा व्यंग्यात्मक। ठीक है, आज का जो व्यस्त जीवन पहले जैसा सीधा सपाट नहीं रह गया है। शहरी व्यक्तियों का जीवन जो है विविधतापूर्ण है। कहने का अर्थ है पहले के दौर में क्या है व्यक्ति बड़ा सीधा इंसान था, बड़ा ही लोगों के बारे में सोचता था, सबके बारे में सोचता था। मगर आज जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है। आज आदमी क्या है स्वार्थी, धोखेबाज, अहंवादी और ना जाने कैसे कैसा हो गया है। अज्ञ ने आज देखा और समझा है कि उनकी जो सांप शीर्षक कविता है जो शहर के आदमियों को अत्यधिक स्वार्थीपन एवं कठोर एवं आचरण पर व्यंग के माध्यम से प्रकाश डालती है। यानी कि जो अज्ञ जी ने क्या है सांप लिखा है, ठीक है, सांप कविता लिखी है, उसमें क्या है एक व्यंग किया है शहरी व्यक्ति पर, जो क्या है अपनी इस व्यस्तता के कारण अपने आप में क्या है अहंकार भर कर क्या है इतना लालची हो गया, इतना धोखेबाज हो गया कि वो सबको क्या है भूल गया है। जिस प्रकार सांप जैसे क्या है ढसना क्या है कभी नहीं भूल सकता। जैसे कि इन्होंने लिखते हैं इस पंक्ति में कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ना होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। ठीक है, इसके बाद चौथा है प्रयोगवादी कवि। ठीक है, हालांकि यह विशेषता संपूर्ण प्रयोगवाद की है। ठीक है, क्योंकि अज्ञ प्रयोगवाद के मुख्य कवि हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें देखने को मिलता है कि जो प्रयोगवाद है
अज्ञे जो है वो प्रयोगवाद के मुख्य कवि हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा या यूँ बोलो अनोखी इस तरीके से चीज़ें लिखी थी। इसलिए ये विशेषता उनके काव्य में क्या है, अनायास ही हमें देखने को मिल जाती है। व्यक्ति समाज में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन समाज में स्वतंत्र है, समाज से स्वतंत्र है। ठीक है, ये उनकी एक पंक्ति थी। अब आते हैं फिफ्थ में, व्यक्तिगत पीड़ा को उभारना। आगे की कविताओं में व्यक्तिगत पीड़ा दो देखी जा सकती है। ठीक है, जब मनुष्य के रूप में कोई चुनौती आगे को मिली है तो उन्होंने कविता का शरण ना लेकर उस चुनौती को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि जब भी कोई उन्हें देखने को मिलता, जब उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा चीज़ें देखने को मिलती, तो वो क्या कविता को लिखने के लिए ऐसा नहीं देखते कि भाई कविता जो है, कविता का शरण ले लेते कि भाई हमें लिखनी है कविता, नहीं। वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति के रूप में स्वीकार, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, और व्यक्ति को कोई भी पीड़ा हो वह उस आग पर कूद जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक जो सिंपल मनुष्य होता है, एक सामान्य मनुष्य होता है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार अपनी कविता में दिखाते हैं और अपना जो कलम क्या है उन्हें चलाते हैं। और भुला दिया गया बस बीते साल के सिले कैलेंडर की एक बस तारीख। ठीक है, ये कुछ पंक्तियाँ। इसके बाद 6 आता है, क्रांति की भावना। ठीक है, ये तो उनके उसमें हर कविता में हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि तात्कालिक समाज जो है ब्रिटिश के शासन में जो था, जो शासन काल था वो ब्रिटिश काल का चल रहा था। इसलिए क्या है, आगे की जो कविताएं हैं उनमें क्या है, क्रांति की भावना हमें क्या है अधिक देखने को मिल जाती है। क्रांति की जो भावना है उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जैसे कि हमने न्याय नहीं पाया, हम ज्वाला से न्याय करेंगे। ठीक है, इसके बाद है यथार्थ चित्रण, यानी कि जो यथार्थ है, सच्चाई है, उसको रखना, समाज में हो रहे यथार्थ को जनता के सामने रखना कभी कम मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है, जो आज्ञे जी का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो समाज में हो रहे जो यथार्थ है, यानी कि जो सच्चाई है, वो क्या है, जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखना। ठीक है, जैसे इन्होंने एक पंक्ति में लिखा है, चेहरे थे असंख्य, आंखें भी, दर्द सभी में था। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक चित्रण। कवि लगभग सभी काव्य में प्राकृतिक चित्रण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इस दृष्टि से प्राकृतिक चित्रण भी उनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि उनके जो प्राकृतिक चित्रण की जो कहना है, यानी कि जो कविता में जो प्राकृतिक चित्रण कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है उनके हर कविता में। ठीक है, इसके बाद बात करिए भाषा की विविधता। ठीक है, उनके काव्य में क्या है, 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं, और वो 3 स्तर कौन से हैं, संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली, दूसरा है ग्राम्य एवं देशज शब्द का प्रयोग, तीसरा है बोलचाल एवं व्यावहारिक जो भाषा होती है उसका प्रयोग। ठीक है, तो ये उनकी भाषा की विविधता हमें उनकी कविताओं में देखने को या काव्यगत विशेषताओं में देखने को मिलता है। इसके बाद है, इस प्रकार उनकी कविता में एक और क्लिष्ट एवं संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग हुआ है, तो दूसरी ओर ग्राम्य एवं देशज शब्दों की भरमार है। नई क्रियाओं एवं नए शब्दों, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो अज्ञ हैं उनकी जो कविताएं हैं वो क्लिष्ट हैं एवं संस्कृत निष्ठ हैं। ठीक है, और जो भाषा है उनकी ग्राम्य एवं देशज शब्दों वाली है, और जो इस टाइम पर ब्रिटिश काल चल रहा है जिस कारण अंग्रेजी का प्रयोग भी उन्होंने किया है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको जो आगे की काव्यगत विशेषताएं वो समझ आई होगी। समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।